नमस्ते। सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मेरी पिछले हफ्ते की फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की हार्वेस्टिंग। बम्पर हार्वेस्टिंग हो रही है, जबकि थोड़े से ही छोड़े हैं मैंने अपनी छत पे सब्जियों तो उसके बाद भी बहुत अच्छा फ्रूट उतर रहा है मेरा। और ये सरदार वाला जो मेरा गुआ हुआ है, ये पूरी मतलब है ना अच्छी तरह से उतरने लगा है। अब फल बढ़ गए एकदम से इसके, और ढेर सारी हार्वेस्टिंग पिछले है ना हफ्ते में हुई है, 2 हफ्ते में बल्कि। और अमरूदों की तो बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग हुई है, इतने खाने में भी नहीं आ रहे। मैंने जेली भी बना दी है, अमरूद की जैम बना दिया है, क्योंकि 1 kg वाला जो गुआवा है वो है ना बहुत बड़ा होता है और फिर इतना खाने में नहीं आ रहा। और ये बहुत टेस्टी होता है सरदार वाला। तो ये मैं आपको पिछले हफ्ते की जो क्लिप्स हैं वो दिखा रही हूँ। अपनी भिंडी की बम्पर हार्वेस्टिंग हो रही है इस टाइम पे। सबसे ज़्यादा हार्वेस्ट होती है इस टाइम पे भिंडी, बरसातों में। और है ना देखो आप, बिल्कुल बड़ी बड़ी साइज़ की हो जाती है, बहुत कच्ची हो जाती है और एक दिन भी आप छोड़ नहीं सकते, पर आप फिर बीज जाने लग जाते हैं उसमें अंदर काफ़ी सारे। तो ये भी होता है क्योंकि साइज़ बड़ा हो जाता है बहुत और जल्दी पकने लग जाती है। इस टाइम फरवरी से लगी हुई है, मार्च से, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए लगे हुए। वीडियो में 1 हफ्ते बाद ही डाल पा रही हूँ, अभी थोड़ा बिजी हो गई थी। और है ना ढेर सारी भिंडी, अमरूद, फ्रूट्स सारे उतर रहे हैं और नए भी कुछ उतरे हैं, वो भी मैं दिखाऊंगी इसमें। आज की अगर बात करूं तो बहुत अच्छी बारिश हुई है आंधी तूफ़ान के साथ जयपुर में, एक बार फिर से काफ़ी दिनों बाद हुई है। मतलब रिमझिम तो कई बार हो जाती थी, पर तेज़ बारिश काफ़ी दिनों बाद हुई है। तो भिंडियाँ देखो आप, एक बार में इतनी टूट रही हैं आजकल तो। 1.5 दिन में अगर मैं तोड़ूं तो कि सब्ज़ी बनाने के लिए एक बार में ही टूट रही हैं, क्योंकि साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो गया है। और है ना अच्छी हष्ट पुष्ट सी टूटती हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भी टूटती हैं। 1.5 दिन में बस इतनी टूट जाती है कि है ना सब्ज़ी बन जाए आपकी। 1.5 इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक दिन का 2 दिन नहीं कर सकती मैं, दूसरी रात नहीं निकाल सकती, शाम को मुझे तोड़नी पड़ती है। और अमरूद आपको ढेर सारे दिखेंगे इसमें हार्वेस्ट होते हुए। और लोग पूछ रहे हैं मुझसे कि मुझे देख के उन्होंने ना गार्डनिंग शुरू की थी, पर उनकी इतनी सफल नहीं हो पा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा 20 साल के लगभग पुराना गार्डन हो चुका है। और हमारे यहाँ काम करने वाले भी है ना, कई बार ये कहते हैं कि आपकी मिट्टी मिट्टी थोड़े ना रही है, अब तो खाद में कन्वर्ट हो चुकी है पूरी तरह से। तो धीरे धीरे ये लेवल आता है आपका। शुरू में मुझे भी इतनी हार्वेस्टिंग नहीं मिलती थी जब मैंने शुरुआत की थी, और अब धीरे धीरे मिट्टी इतनी अच्छी हो गई है, इतनी हेल्दी और स्वस्थ हो गई है कि मुझे बहुत मेहनत बस तैयार करते टाइम ही करनी पड़ती है। उसके बाद मैं ना तो ज़्यादा खाद वाद डालती हूँ अपनी सब्जियों में, बहुत कम ऐसा होता है कि कभी कभार स्प्रे कर देती हूँ कुछ। सूखी तो फिर मैं मिलाती ही नहीं हूँ, इतना कष्ट में करती ही नहीं हूँ। मिट्टी तैयार करने में इतनी मेहनत हो जाती है, क्योंकि सूखी खाद फिर बहुत मुश्किल से ही मिलाती हूँ, मैं स्प्रे ही कर देती हूँ। और भिंडियाँ देखो आप, रोज़ सुबह शाम का काम यही हो गया है मेरा, आके हार्वेस्टिंग करना। मिर्ची इतनी इकट्ठी हो रही है हार्वेस्ट करने के लिए, और बहुत चितबरी मिर्च हैं, बहुत तेज़ हैं। छोटी मिर्च है ना, तीखी बहुत ज़्यादा हैं। तो है ना ये भी लगता है कि क्या करूँ इतनी सारी तोड़ के। कैप्सिकम देखो, हफ्ते में एक बार तो टूट ही जाती है। साइज़ छोटा हो गया है अब, क्योंकि पुराने प्लांट्स हो गए हैं, पिछली सर्दियों के ही लगे हुए हैं। बट हाँ, टेस्ट वाइज बहुत अच्छी है अभी भी। और अमरूद आपको हर क्लिप में दिख जाएंगे, भिंडी और अमरूद। बेल वाली सब्जियां तो मैंने हटा दी, इतना घना हो रहा था, आपने देखा ही था कि वो है ना थोड़ा सा घबराहट सी देने लग गया था बरसातों के टाइम में। और अभी तो बहुत ज़्यादा हो जाता, और भी अगर मैंने लगा के रखी होती तो। ये देखो, ये एक करेले की 1-2 बेल मैंने इसमें लगा दी थी, थोड़ा लेट लगाई थी, जून में शायद लगाई थी। तो उसमें से भी करेले उतरने लगे हैं अब, 1-2 मिल जाते हैं मुझे इसमें से। इकट्ठे का मैं इंतज़ार नहीं करती हूँ, क्योंकि एक छोटे से उसमें लगी हुई है ग्रो बैग में ये, और ध्यान भी नहीं दे रही हूँ मैं बिल्कुल भी। मैंने इनमें ना पुरानी जो सब्ज़ी लगी हुई थी उसी में ये दोबारा लगा दी है, उसमें अलग से खाद भी नहीं मिलाया मैंने, मिट्टी वगैरह तैयार नहीं की थी, बस ऐसे ही बीज डाल दिए थे। तो उसमें से भी मुझे मिल जाते हैं। जैसे 2-3 दिन में इतने करेले इकट्ठे हो जाते हैं कि है ना बन जाए एक बार सब्ज़ी। छोटे काफ़ी सारे आ रहे हैं अभी इसमें, 2-3 दिन में काफ़ी इकट्ठे हो जाएंगे। 7-8 एक बार इकट्ठे हो जाते हैं तो उसमें ही काम चल जाता है एक बार का। तो ये बस एक बेल जो है, 2 करेले की बेल लगी हुई है इसमें। यहीं से बस है ना बेल वाली सब्जियां अभी देखा जाए तो ये रह गई है मेरी छत पे।
थोड़े से बीज मैंने डाल तो दिए थे नए, और वो निकल आए हैं और बढ़ने भी लगे हैं, पर अभी उनमें से वेजिटेबल नहीं मिल सकती। 10-5 दिन ही हुए हैं डाले हुए सीड्स को, क्योंकि मैं सोच रही थी बरसात के टाइम में, अब मैं थोड़ी फ्री भी हो गई थी, अब मैं फ्रूट प्लांट्स की केयर करूँगी मैं। और कुछ 4-5 मेरे पास चीकू का, स्टार फ्रूट का, ये फ्रूट्स की कमी लग रही थी मुझे, तो वो मैंने कुछ और ऑनलाइन मंगाए हैं। ऑनलाइन नर्सरीज़ का मैं कभी भी एड्रेस इसलिए नहीं देती हूँ कि देखो हर नर्सरी से है ना प्लांट्स जो मंगाए हैं वो मरते ही हैं। आपके ऊपर है आप कितना अच्छा संभाल पाते हो उनको, कभी ख़राब भी निकलते हैं, इसलिए मैं किसी को भी है ना प्रमोट नहीं करती। जो आप खुद देखें, व्हाट्सएप पे यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस मिल जाते हैं नर्सरी के, ऐसे डाल के देखेंगे, जिनके आपको ठीक लगे वहाँ से आप मंगा सकते हैं उसमें। और बड़ा इजी सा प्रोसेस होता है, व्हाट्सएप करना होता है बस, है ना, उसी में है ना पेमेंट करने के बाद वो आ जाते हैं प्लांट्स। ये देखो भिंडी के प्लांट्स देखो आप ज़रा, 15-15 फीट के हो रहे हैं मेरे। देखो कितनी अच्छी भिंडियाँ है ना लगी हुई हैं इसमें। और भिंडी में कोई खाद नहीं देती मैं मिट्टी बनाने के बाद। आप ये देखो, एक ऐसी सब्ज़ी होती है ये जो बिना खाद के इतनी सारी ना भिंडियाँ देती रहती है। बिना खाद के तो नहीं, पर शुरू में जब मिट्टी तैयार करती हूँ उसके बाद कभी मैं भिंडी में कुछ भी नहीं डालती। और इस बार तो अगर कोई कहना कि हमारे ये बीमारी लग गई मैम, है ना, आप क्या डालते हो, मेरे कोई भी स्प्रे नहीं किया, एक भी स्प्रे है ना किसी बीमारी के लिए कभी नहीं किया। कई बार सफ़ेद मक्खी थोड़ी बहुत दिखती है, वो अपने आप ही चली जाती है। अब ऐसा होता है अब तो मेरे साथ कि मैं डालती ही नहीं हूँ कुछ भी, मेरी मिट्टी अपने आप संभालती है, इतनी हेल्दी है। ये देखो, ये आज का क्लिप है, बारिश होकर चुकी है और कितनी ढेर सारी 1.5 दिन की भिंडी है, ये एक बार में बन जाती है। एक बार की सब्ज़ी के लिए एक बार में उतर जाती है। कितनी बढ़िया हेल्दी बिल्कुल भिंडी, कच्ची बिल्कुल बड़े साइज़ की अच्छी। और आज देखो आपको दिखाती हूँ, पहली बार मैंने अपने करौंदे के प्लांट से कुछ करौंदे तोड़े हैं। अच्छे बड़े बड़े दिख रहे हैं, हालांकि मुझे इनका पकने का नहीं पता चलता, वो एक बार तोड़ूंगी जब पता चलेगा। ये देखो कुछ मैं तोड़ लाई हूँ, कांटे काफ़ी लग रहे थे जो अंदर हाथ नहीं गया है मेरे, तो थोड़े से तो मैं तोड़ आई हूँ। मिर्च करौंदे की बड़ी अच्छी सब्ज़ी बनती है, मेरी मम्मी काफ़ी बनाया करती थी, और उनके जाने के बाद बनानी बंद कर दी हमने। अब प्लांट लगाए तो अब फिर से आना शुरू करेंगे, थोड़ी सी मिर्चियाँ डाल के इसमें मिर्च करौंदे की सब्ज़ी बनाएंगे। और कितना हेल्दी और कितना खूबसूरत फ्रूट है, बहुत ही प्यारा कलर है। तो ये पहली हार्वेस्टिंग करौंदे की मैंने अपने प्लांट से की है। 2 साल पुराना ये प्लांट है और ये ग्राफ्टेड भी नहीं था, एयर लेयर्ड हो सकता है, पर उनको भी नहीं पता था नर्सरी वालों को, उन्होंने तो यही कहा था कि सिंपल प्लांट है मैम ये। तो 2 साल पहले मैं लेके आई थी इसको, और आज पहली हार्वेस्टिंग मैंने इसमें से की है। देखो आपको दिखाती रहती हूँ कितने विभिन्न तरह के है ना प्लांट्स, फ्रूट्स की हार्वेस्टिंग चल रही है आजकल मेरे प्लांट से। और ये सब मेरे ग्रो बैग्स में लगे हुए हैं, साइज़ भी आप लोगों ने देखा है किस में लगे हुए हैं। और ये देखो, बोर हो जाती हूँ मैं इनको तोड़ते हुए। मिर्ची तोड़ के लेके आई हूँ, 4 प्लांट्स में से इतनी मिर्ची टूट रही है, और ये आधी ही टूटी है अभी, तो आधी लटकी हुई है उनमें। और इतनी तीखी मिर्च है, इसका क्या करूँ मैं सोच समझ नहीं आता कई बार तो। अब ढेर सारे नींबू आए हुए हैं तो उनका रस निचोड़ के डालने वाली हूँ मैं इनको, नहीं तो खाने लायक तो ये बिल्कुल भी नहीं है किसी चीज़ में डाल के, इतनी तीखी है ये। पिछली बार भी मैंने अचार डाला था जो ढेर सारी ले गई थी, उनमें बहुत सारा सिरका मिला के मैंने ना रखी हुई है, तो भी अभी बहुत चिपरी है अभी भी अचार में। ये भिंडी इतनी सारी टूटी है, मिर्च करौंदे टूटे हैं, और अभी तो कुछ फ्रूट्स भी लूँगी। और अमरूद तो मैंने सारी क्लिप्स दिखाई नहीं है आपको, रोज़ अमरूद टूटे हैं पिछले 2 हफ्ते में। तो 1 kg वाला गुआवा इतना टूटा है ना, बहुत सारे तोड़ दिए, अब मैंने उसकी कटिंग भी कर दी और बहुत अच्छे से। ये देखो आपको 4 प्लांट्स हैं मेरे पास मिर्ची के, और अभी भी इनमें सब लटकी हुई है। ये शाम हो रही है और है ना बारिश भी होकर चुकी है, इतनी बोर हो गई मैं तोड़ते तोड़ते। देखो आप सब जगह है ना इसमें मिर्च लटकी हुई दिख जाएंगी अभी तो। दिन में मैं ना सुबह के टाइम जल्दी किसी दिन हार्वेस्टिंग करूँगी बैठ के। 1 2, ये तीसरा है, इसमें भी देखो सब जगह लगी हुई है अभी। और 4 प्लांट्स में से मुझे नहीं पता था ये छोटी मिर्ची के प्लांट निकलेंगे इतने तीखी वाली के, और ये चौथा इधर। इतनी हार्वेस्टिंग मिल रही है और बिल्कुल ज़्यादा काम की नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी तीखी मिर्ची कोई नहीं खा पाता। अगली बार से ध्यान रखूँगी मैं बोल के, और बड़ी मिर्च का ही लेके आऊँगी, अचारी वाली जो मिर्च होती है ना उसका ही पैक लेके आऊँगी। ये देखो थाल भर के मिर्च करौंदे टूट गए हैं अब,
इतनी सारी मिर्च इसमें नहीं डालूँगी, मैं बड़ी वाली मिर्च के साथ ही बनाऊँगी करौंदे की सब्ज़ी, तो जो खा पाएँ सब लोग। इनका तो अचार ही डालूँगी मैं। और ये देखो अब अमरूद काफ़ी हद तक टूट चुके हैं ये। आज मैंने अनार भी तोड़े हैं 2, ये मैंने बिल्कुल काट दिया ये देखो, क्योंकि एक साथ पकने लगते हैं ना तो फिर इतना सब लोगों को मैं भेजा, मैंने अपने भैया वगैरह ने भी है ना, अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी खिलाए। बहुत ही टेस्टी अमरूद है, बहुत अच्छा निकला इस बार तो। और ये अनार टूटने लगे हैं अब, काफ़ी बड़े बड़े दिख रहे थे तो मैंने बिना चेक किए ही तोड़ लिए हैं। अब ये मेरे को लग रहा है कि तैयार हो गए हैं ये। और ये गुच्छे में लगे हुए थे तो फिर फंगस लगने का डर रहता है, बिल्कुल सटे हुए रहते हैं ना। तो ये देखो आप, एक हफ्ते की मैंने ढेर सारी हार्वेस्टिंग आप लोगों को दिखाई है। अगले वीडियो में ओवरव्यू दिखाऊंगी मैं, और कुछ फ्रूट केयर टिप्स भी दिखाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।